नमस्कार दोस्तों, साथियों, सज्जनों, देवियों, मैं अपना चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं और एक बार फिर से लेकर के आ गया हूं ये अद्भुत गेम किस में है जीतने का दम। आज देखेंगे हम। आप सबके सामने मेरे सामने बैठ गई हैं दो कन्याएं, क्योंकि कन्या पूजन का समय भी चल रहा है और मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहता हूं। अभी आप अपना परिचय दीजिएगा प्लीज़। मेरा नाम शुभांगी कुमारी, मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय, मैं वाराणसी में रहती हूँ। बहुत सुंदर जवाब दिया है। देखिए देवी और सज्जनों, शुभांगी कुमारी जी हैं। आप बिटिया, आप भी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंजलि कुमारी है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम उद्देश्य पब्लिक स्कूल है, मैं वाराणसी में रहती हूँ। बहुत सुंदर। एक बार तालियां हो जाए हमारे कंटेस्टेंट के लिए, क्योंकि कन्या पूजन भी चल रहा है, नवरात्र चल रहा है और कन्याओं से संबंधित कुछ मैं सवाल भी पूछूंगा, उसी के हिसाब से आप लोग जवाब दीजिएगा। मैं सबसे पहले सवाल शुभांगी जी से करूंगा और मैं पूछना चाहता हूं, मेरा पहला सवाल है आपके लिए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आवाज़ तेज करके जवाब दीजिएगा ताकि मेरी ऑडियंस भी सुने। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। एक बार फिर जोर से जरा बोलिएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी। बहुत सुंदर जवाब, जरा तालियां हो जाए। पहला सवाल का जवाब दे दिया है। उसके बाद मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर से आपको तेज आवाज में बोलना पड़ेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राष्ट्रपति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बता पाएंगे? बहुत सुंदर जवाब दिया है इन्होंने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तालियां, आप भी तालियां बजाइए सही जवाब के लिए। मेरा तीसरा सवाल है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? श्री अब्दुल कलाम आजाद। बहुत सुंदर जवाब है, बहुत सुंदर जवाब। शुभांगी जी, तालियों से स्वागत किया जाए। मेरा चौथा सवाल है, भारत की राजधानी किस शहर में है? नई दिल्ली। बहुत सही जवाब, सुनते ही जवाब दे दिया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हमारी बिटिया को बहुत सुंदर ज्ञान है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? भारत के श्री नरेंद्र मोदी। जोर से बोलिए। श्री नरेंद्र मोदी। बहुत सुंदर जवाब दिया है बच्चियों ने, बहुत सुंदर जवाब दिया है। एक बार तालियां हो जाए जोर से। अगला सवाल मेरा यही राजनीति से है। बेटा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? श्री योगी आदित्यनाथ। बहुत सुंदर जवाब दिया है। शब्द इधर उधर हो गए थे मगर बिटिया रानी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है। तालियों से इनका स्वागत किया जाए। अगला सवाल बेटा जी मेरा है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? हाँ, गोमती नदी। बहुत सुंदर जवाब हमारी बिटिया रानी। फिर से जोर से बोल दीजिए ताकि हमें गोमती नदी किनारे। एक बार पुनः बोलना पड़ेगा। गोमती नदी किनारे। देखिए इन्होंने जवाब दिया है गोमती नदी किनारे। आवाज थोड़ी स्लो है, उत्साहवर्धन किया जाए, तालियां हो जाए शुभांगी जी के लिए। अगला सवाल थोड़ा सा कठिन है बिटिया रानी, जरा सा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आप लोगों ने हवाई जहाज देखा है? हवाई जहाज जो उड़ान भरता है तो वो उड़ान भरने के बाद किस मंडल में जाकर के उड़ता है? समपाल मंडल में। देखिए आप लोग अगर सवाल का जवाब सही नहीं दे पाएंगे तो मेरे पास 3 जिताऊ हैं जो कि गेम में आपकी सहायता करेंगे। यदि आपको नहीं आ रहा हो तो आप किसी भी समय हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं कि मैं गेम जिताऊ इस्तेमाल करना चाहती हूँ।
तो आप एक बार फिर से जो है कि समझ के कि किस मंडल में हवाई जहाज उड़ता है। आप लोग से थोड़ा सा सवाल कठिन है, लेकिन समताप मंडल में। बहुत सुंदर जवाब दिया है। एक बार फिर से थोड़ा जोर से बोल दीजिए। समताप मंडल में। एक बार फिर थोड़ा आगे होकर के बोलना पड़ेगा। समताप मंडल में। बहुत सुंदर जवाब है, समताप मंडल। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। कितने ताप समताप में ही क्यों उड़ता है हवाई जहाज? बेटा जी एक चीज पूछना चाहता हूँ कि हवाई जहाज समताप मंडल में ही क्यों उड़ता है? क्योंकि उसे समान तापमान चाहिए होता है। बहुत सुंदर जवाब दिया है। एक बार थोड़ा सा ताली हो जाए और फिर से एक बार बताइए। क्योंकि उसे समान तापमान चाहिए होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बोला है बेटा जी। आपकी आवाज़ थोड़ी सी डर रही है। उसको समान तापमान चाहिए होता है। अगर समान तापमान नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो ब्लास्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर जवाब। देखिए अपनी एज के अनुसार बिटिया ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि यदि उसे समान तापमान नहीं मिलेगा तो प्लेन जो है ब्लास्ट हो सकता है। जो हमारी छोटी मोटी नॉलेज है उसके अनुसार ये बिटिया रानी ने सही जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल आपको आ रहा है। भारत का आबादी के अनुसार, आबादी यानी जो लोगों की संख्या होती है उसके अनुसार भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से बोलिए तेज से। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। आपने जवाब दिया है उत्तर प्रदेश। क्या शुभांगी जी सही है? हाँ। आप हाँ बोलिए। हाँ। बिल्कुल सही जवाब दिया। एक सवाल बेटा जी आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये भारत के राज्य के ऊपर ही ये सवाल है बेटा जी। और इसमें हम ये जानना चाहते हैं अगले सवाल में कि देखिए राज्य हमने पहला पूछा था कि कौन सा बड़ा राज्य है। अब भी हम पूछ रहे हैं कि बड़ा राज्य कौन सा है, मगर वो क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल कहते हैं जो जमीन होती है उसके अनुसार से बड़ा राज्य, यानी उसकी जमीन ज़्यादा हो, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो, ज़्यादा दूर में को फैला हो, उसके हिसाब से हमारे देश का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। झारखंड। ये आपका गलत जवाब है बेटा। इसको जो है आपने गलत जवाब दे दिया है। राजस्थान। बहुत सुंदर जवाब दिया। शुभांगी जी ने जीत हासिल की है, इसके लिए तालियां हो जाए। राजस्थान हमारा सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा बेटा जी जैसे आप बता नहीं पाए, आप गेम से बाहर तो नहीं होंगे। शुभांगी जी ने आपको जिता दिया है। आप एक सवाल मैं इसके बदले आपसे पूछ सकता हूं कि एक सवाल मेरा दिलचस्प है, आप लोग थोड़ा उसको सुन के हंसेंगे भी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मानव की, प्राणी की, जो इंसान है, पशु पक्षी है, जानवर है, उसकी जीभ में कितनी हड्डियाँ होती हैं? एक भी नहीं। बहुत सुंदर जवाब दिया है। एक भी हड्डियाँ जीभ में नहीं होती हैं। बहुत सुंदर जवाब दिया है। बहुत ही अच्छा और कम समय में जवाब दिया है। आप सब प्रशंसा के पात्र हैं और हम आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और अपनी तरफ से कुछ इनाम भी हम देते हैं आप सबको। तो आप लोग इनाम, जैसा कि हमने वादा किया था अपने बच्चियों से कि हम आपको इस सवालों के जवाब के बदले इनाम भी देंगे। और बिटिया रानी आप खड़े होइए, ये आपका इनाम है, आप इसको स्वीकार कीजिए और बहुत बहुत तालियां हो जाएं। और अगली बार से आप अगर गेम में आइएगा तो और अच्छे से तैयारी करके आइएगा ताकि और इनाम जीत सके। बिटिया रानी के लिए एक बार फिर से तालियां हो जाए। अब तालियां हो जाए शुभांगी जी के लिए। शुभांगी जी जो है अब आपको भी इनाम की राशि मिलेगी। तो शुभांगी जी आप हमारी तरफ से ये इनाम की राशि स्वीकार कीजिए। ये इनाम की राशि आप हमारी तरफ से स्वीकार कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। शुभांगी जी के लिए भी तालियां हो जाएं। तो देवी और सज्जनों, हमारी कंटेस्टेंट ने अपनी इनाम की राशि प्राप्त कर ली है और अब हम अपने कंटेस्टेंट से कुछ जानना चाहेंगे कि क्या संसार के लिए आप लोग कुछ संदेश देना चाहेंगे। अपनी एज ग्रुप के बच्चों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि मेरे एज के जो भी हैं बच्चे
बच्चे वो पढ़े लिखे, क्योंकि पढ़ने लिखने से दिमाग तेज होता है और हम आगे चल के बहुत कुछ पा भी सकते हैं। बहुत अच्छा संदेश था, हमारी बिटिया रानी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। नवरात्र में देवी का संदेश देश देश तक, कोने कोने तक फैले। अब हमारी दूसरी देवी कुछ कहना चाहेंगी? हाँ। अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगी बिटिया रानी? कुछ भी अपने छोटे भाई बहनों के लिए या अपने पढ़ाई से संबंधित कुछ ऐसा। गेम अच्छा लगा आपको और जीतने के लिए कुछ करना चाहिए? अच्छा, पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व है? पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर। तो अपने एज ग्रुप के बच्चों के लिए कुछ कहेंगे कि पढ़ें कि न पढ़ें? बोलिए। मेरे एज के बच्चों को पढ़ना चाहिए और आगे। बहुत सुंदर बताया। अपने छोटे भाई बहनों के लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए हमारा क्या कर्तव्य है? छोटे भाई बहनों के लिए क्या कर्तव्य है? बड़े हो तो छोटों के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? क्या उनके लिए हमें क्या कहना चाहिए? हमें उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोली है, बहुत अच्छा बोली है बिटिया रानी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और अपना गेम जीते हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप आगे बढ़िए और अगली बार फिर से इस गेम में शामिल होने के लिए सबको इनवाइट कीजिए और आप लोग भी आगे